भागलपुर में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गौरतलब हो कि नशे का यह व्यापार कई वर्षों से चल रहा था। इसी बाबत 5 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जो अवैध रूप से नशीला पदार्थ पकड़ाया है उसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए से ज्यादा है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सिटी एएसपी के निर्देशन में कई थाने की पुलिस ने टीम बनाकर नशीले पदार्थ का धंधा करने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध यह अभियान चलाया। छापेमारी के क्रम में प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप एवं दवाओं के मुख्य सरगना गौरव किसान के साथ साथ गिरोह के अन्य सदस्य अमित शाह उर्फ पप्पू सोनार, पप्पू मिश्रा, मुकेश कुमार, गोदाम मैनेजर राजकुमार सिंह, अग्रवाल कैरियर मुंदीचक से भारी मात्रा में कार्टून में रखे गए प्रतिबंधित कफ सिरप एवं नशीले पदार्थ के दवाओं को बरामद कर जब्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप 321 कार्टून, जिसमें 34,250 बोतल, नशीली दवाएं 1,03,200 टैबलेट, साथ ही इस कार में संलिप्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्राथमिकी अभियुक्त अमित शाह उर्फ पप्पू सोनार भागलपुर शहर का कुख्यात अपराध कर्मी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 26 कांड, जिनमें डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एवं अन्य कांड भी प्रतिवेदित हैं। वहीं अभियुक्त पप्पू मिश्रा भी शहर के कुख्यात अपराध कर्मी पप्पू सोनार के गिरोह का मुख्य सदस्य है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कुल 4 कांड प्रतिवेदित चल रहे हैं। बड़ा अपराधी जिसके ऊपर कुल 26 कांड दर्ज है, पप्पू सोनार के नाम से उसको जानते हैं, उसका असली नाम अमित शाह है, वो और उसका शागिर्द पप्पू मिश्रा, ये दोनों गिरफ्तार हुए। पप्पू सोनार पर कुल 26 केस दर्ज है, जिसमें 7 डकैती के हैं और 5 रंगदारी के हैं, 2 लूट के और हत्या के भी मामले उस पर पहले से दर्ज हैं। जो पप्पू मिश्रा है, इस पर भी कुल 4 आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज हैं। और यहाँ पे 30 कार्टून जो प्रतिबंधित दवा है उसकी बरामदगी की गई, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद तिलका मांझी थाना क्षेत्र में गंजी मिल फेज़ 2 में एक बड़ा गोदाम पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1,63,000 नाइट्रोजेपाम जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं उसकी टैबलेट्स मिली है और लगभग 34,000 बॉटल कोडीन का सिरप मिला है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर में आम सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शहर में 3 लाख हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रधानमंत्री को मार्च में सौंपा जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि चीन की आबादी से भी ज्यादा भारत की आबादी हो चुकी है और इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष मनीष दास, मीडिया प्रभारी इंदु भूषण, संजीव सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। ये सभा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। आप 2 दिन पूर्व भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर 1 बन गया है। किस मामले में? आबादी के मामले में। ऐसा देश जिसका विभाजन जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, आज जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण उन्हें विभाजन की स्थिति न बने। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग, 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर ढो रहे हैं। और ये जो 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी हो रहा है वो आप करें या मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। भागलपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के फेडरेशन के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया सहित जिले के डीलर्स ने भी हिस्सा लिया। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, सभी का बीमा भी किया जाए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया ने कहा कि सरकार को डीलर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो 1 अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का भी परिवार है, अगर मानदेय नहीं दिया जाएगा तो परिवार वाले भूखे रहेंगे। कमीशन के रूप में 90 पैसा मिलता है, अभी कम से कम 300 रुपया किया जाए। इसके साथ ही हमारे साथ जो मापते हैं उन्हें भी 15,000 रुपये महीने दिए जाए। हमारी मुख्य मांग है, हमारे देश में लगभग 5 लाख जन वितरण प्रणाली दुकानदार और उतने ही उनके तोलने वाले श्रमिकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। उसमें सरकार समय लगाए, तब तक हमें 300 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाए और हमारा जो सर्वर ठीक नहीं चल रहा है उसको दुरुस्त मशीन को, POS मशीन को दुरुस्त किया जाए ताकि हम सुचारू रूप से कार्डधारी को राशन वितरित कर सकें। और हमारा बीमा योजना का भी वो प्रावधान है, हम वो भी करना चाहेंगे, सरकार से करवाना चाहेंगे।
जिला परिषद सभागार में इस साल की पहली सामान्य बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों से सवाल किए। बैठक के दौरान कई विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक की शुरुआत होते ही जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर निकाल दिया गया और साफ तौर पर कहा कि बैठक में अधिकारी का आना जरूरी है, लेकिन वे लोग उपस्थित नहीं हुए, जिसके लिए सदन उन लोगों से नहीं आने का कारण पूछते हुए 1 सप्ताह के अंदर ही दूसरी बैठक आयोजित करेगी। बारीकी ढंग से चर्चा हो रही है और सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में सद्भाव का बना करके अपने बारी बारी से अपने विचारों को रख रहे हैं। उनके काम को गुणवत्ता पूर्वक जो बताते हैं, जो हमारे सम्मानित सदस्य पूछते हैं उस सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या था इसमें? सारी विषयों पर चर्चा होती है, जैसे शिक्षा हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य सेवा हो, सभी विषयों पर चर्चा हो। समाहरणालय की समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खनन विभाग एवं जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही पीपी की मासिक बैठक भी की गई। उसके बाद आगामी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के तहत बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को शांति व सौहार्द के साथ मनाए जाने की बात कही गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त योगेश सागर सहित कई पदाधिकारी एवं सभी थानों के थानाध्यक्ष एवं अधिवक्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी सुब्रत सेन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की मांग है कि कटाव पीड़ित सैकड़ों परिवार के लोग वर्षों से सबौर, भागलपुर और नाथनगर के सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, जिन्हें अतिक्रमण के तहत हटा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी के पास मामला जाने पर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश भी निर्गत कर दिया गया है कि इन्हें जमीन देकर बसाया जाए, लेकिन कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद भी आज तक इन विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं हो सका है, जिसके कारण ये लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द इनको जिलाधिकारी के द्वारा मुहैया कराया गया जमीन नहीं दिया जाता है तो ये लोग आंदोलन करेंगे। आदेश हुआ था गरीब भूमिहीनों को बसाने का, उसके बाद दोबारा एक आदेश वो हुआ, दोबारा जो है 2/7/22 को फिर आदेश हुआ, 2 आदेश हुआ। डीएम साहब अभी गरीबों के लिए मसीहा हैं। डीएम साहब का आदेश हुआ कि इस गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाए। द्वितीय अपील में हम लोग को 2 बार आदेश हुआ। आज तक निचला पदाधिकारी हम लोग को दौरा रहा है। जहाँ जाते हैं, कभी एसडीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ जाते हैं, कभी एडीएम साहब के यहाँ जाते हैं, तो हम लोग को भगा दिया जाता है। एसडीओ साहब सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब के यहाँ कागज है। एसडीओ साहब से मिले तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ है किरानी साहब, वो भगा देते हैं। बूढ़ानाथ घाट पर पुनीत सागर अभियान के तहत 23 बिहार बटालियन एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान एनसीसी के 60 से अधिक बच्चों और बच्चियों के द्वारा घाटों पर पड़े पन्नी और गंदगी को साफ करने के साथ साथ पूरे घाट एरिया में झाड़ू लगाकर स्वच्छ किया गया। इस अवसर पर एनसीसी के कमांडर के द्वारा एनसीसी कैडेटों को बेहतर सफाई करने के लेकर कई तरह के टिप्स भी दिए गए। एनसीसी कैडेटों ने आम लोगों से अपील की है कि वह गंगा के किनारे घाटों पर सफाई रखें और प्लास्टिक का उपयोग यहाँ पर न करें, जिससे गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखा जा सके। सनोखर थाना क्षेत्र के नारायणवटी गांव में 1 दिसंबर को प्रेम प्रसंग में नीतीश कुमार की हत्या हो गई थी। कांड में शामिल फरार आरोपी रंजीत पासवान को पुलिस ने नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर गांव के पास मंडोली से गिरफ्तार किया और उसे सनोखर थाने को सौंप दिया। आपको बता दें कि बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगामा गांव के निवासी मदन पासवान के 23 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार की हत्या पर परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। इस हत्याकांड में शामिल जय कुमार पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रंजीत की तलाश पुलिस कर रही थी। उसे उसके बहनोई लक्ष्मण पासवान के घर से नाथनगर थाना की मदद से गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर सिद्धि शाखा की तरफ से रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 21 फल फूल के पेड़ों को लगाया गया और गौ सेवा कार्यक्रम के तहत 56 भोग का आयोजन किया गया। भागलपुर सिद्धि शाखा के अध्यक्ष अर्चना मावंडिया ने कहा कि हमें हमारी संस्कृति याद रखनी चाहिए। गाय की पूजा करने से करोड़ों देवी देवताओं की पूजा होती है। भारतवर्ष के लगभग सभी घरों में पहली रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है। आज के कार्यक्रम में सोनम, रेणु बजाज, रुचि बजोरिया, ऋचा कोटरीवाल, विधि मुरारका, सोनम डोकानिया एवं उपस्थित सदस्यों ने अपना योगदान दिया। अपने लोग यहाँ पे आए हैं गौ सेवा के तहत, एक कार्यक्रम के तहत आए हैं जिसमें हम लोग 56 भोग की व्यवस्था किए हैं। हम लोगों ने मानस बनाया कि 56 भोग हम गाय को खिलाएं, तो उसके तहत हमने 56 चीज़ों की व्यवस्था की है। हम जैसे जानते हैं कि हमारी संस्कृति में गाय को माता का रूप माना जाता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में कॉलेज के सभी हॉस्टल इंचार्ज के साथ बैठक की गई। बैठक में हॉस्टल से जुड़ी सारी समस्याओं से अवगत कराते हुए इसके समाधान की बातें रखी गई। वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने हॉस्टल से जुड़ी सारी समस्या को सुनकर उनके समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए।
इस संबंध में डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हॉस्टल की सारी कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ हॉस्टलों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वैसे छात्र जो पास आउट हो चुके हैं वह अवैध रूप से हॉस्टल पर कब्जा किए हुए हैं, उनको हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यदि वह हॉस्टल खाली नहीं करते तो ऐसे छात्र छात्राओं पर FIR किया जाएगा और उनका सर्टिफिकेट भी निरस्त कर दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्टल ठीक ठाक हो, लेकिन कई स्तरीय लापरवाही है। एक तो यह है कि लड़के जो अवैध हैं वो भी रहते हैं, तो जो संसाधन होता है उसी में बंटवारा होता है, और जो बाहर का लड़का रहता है वो संसाधन को समझता भी नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने कई स्तरीय काम किया था, और अभी ही तय हुआ है कि उस पर शो कॉल किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि 2 दिन में पत्र प्राप्ति के बाद आप बताइए कि क्यों वहाँ आप रह रहे हैं, और नहीं तो नामांकन और ये सर्टिफिकेट दोनों रद्द कर दिया जाएगा। अगर नामांकन होगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट होगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा। बिहार स्टेट टीम चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन के द्वारा आहूत की गई। इस राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। कार्यक्रम के दौरान आज भागलपुर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर सांसद अजय मंडल, युवा समाज सेवी विजय यादव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब हो कि बिहार स्टेट टीम चेस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को चेन्नई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। शतरंज एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा, वर्षों से यह प्रतियोगिता भागलपुर में बंद थी। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि यह प्रतियोगिता चलती रहे, जिससे खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलता रहे। का महाकुंभ है और पूरे बिहार से शतरंज के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा इनमें दिख रही है। मुरझाए हुए चेहरा खिल उठे हैं। खास करके यहाँ जो शतरंज के अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, जिन्होंने पुनर्गठन किया शतरंज में के खेल का, महासंघ का, और उसे हमें अध्यक्ष बनाया। तो इन सारे खिलाड़ियों की ऊर्जा देखते ही बनती है। और जो बिहार के कोने कोने से यहाँ आए हैं आज शतरंज स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए, इनमें भी एक आशा जगी है, और यहाँ के बाद ये चेन्नई जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलेंगे।